पन्ने बस 6 थे, लेकिन उसमें लिखे शब्दों ने 75 साल पुराने संस्था की नींव हिला डाली। मैं अपनी मौत का जिम्मेदार आनंद गिरी को ठहराता हूँ। प्रयागराज पुलिस इसकी जांच जरूर करे ताकि मेरी आत्मा को शांति मिल सके। ये पंक्तियां बोलने वाले कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि देश के सबसे प्रभावशाली हिंदू संत 62 वर्षीय महंत नरेंद्र गिरी थे। संत समाज की सबसे बड़ी संस्था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ABAP के अध्यक्ष, जो उत्तर भारत के 13 अखाड़ों और उनके साधुओं की देखरेख करती है, और निरंजनी अखाड़े और प्रयागराज बाघम्बरी मठ के मुख्य पुजारी भी थे, जिनके अनुयायी करोड़ों में हैं। मुख्य आरोपी आनंद गिरी कभी महंत के सबसे करीबी शिष्य और उत्तराधिकारी हुआ करते थे, किंतु महंत और मठ से दूर किए जाने के बाद उसने ब्लैकमेल के जरिए वापसी करने की कोशिश की। अपने गुरु को एक टेलीफोन कॉल द्वारा आत्महत्या से केवल 4 महीने पहले, मेरे पास आपके खिलाफ ऐसे वीडियो ऑडियो हैं जिसको देख आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। ये वही सबूत है जिसे सुसाइड नोट ने फर्जी कहा था। मुझे जानकारी मिली है कि आनंद गिरी एक महिला के साथ मेरी तस्वीरें मिलाकर उसे वायरल कर देगा। हालांकि महंत के समर्थकों ने हत्या की बात पर जोर दिया ताकि वो आसानी से एक तीर से 2 शिकार कर सकें। शिकार 1, यदि ये हत्या साबित होती है तो आनंद और अन्य शिष्यों को दोषी ठहराए जाने की संभावनाएं बनती हैं। और शिकार 2, अगर ये हत्या है तो आत्महत्या नहीं हो सकती और नोट के लेख नकली साबित होंगे और महंत की गरिमा खुद ब खुद बच जाएगी। हत्या होने का मुख्य आधार था महंत की न लिखने की इच्छा के कई सारे कारण। हालांकि यूपी पुलिस ने इस बात को नकार दिया जब उन्हें महंत की सेल्फी वीडियो मिली जिसमें वे नोट में लिखी सारी बातों को दोहरा रहे थे। 1 हफ्ता पहले उन्होंने जो अपने सहयोगियों से जहर की गोलियां मंगवाई पर कभी ली नहीं, ये दर्शाता है कि महंत कुछ समय से ही अपनी मृत्यु की योजना बना रहे थे। दरअसल 13 सितंबर की तारीख जो सुसाइड नोट में पहले लिखी गई थी उसे बदलकर 20 सितंबर किया गया। तो एक संत जो दूसरों को खुशी से जीना सिखाता है, वो आत्महत्या क्यों करना चाहेंगे? क्या वो किसी तरह के तनाव को छुपा रहे थे? वे जिस शर्मिंदगी से गुजर रहे थे इस पंक्ति में साफ जाहिर है। मैंने सोचा कि सारी गलतफहमी दूर कर दूं, लेकिन मुझे डर था कि जब तक सच्चाई सामने आएगी मेरी बदनामी हो चुकी होगी। यूपी में चुनाव नजदीक होने की वजह से जो हंगामा मचा, उसके दबाव में पुलिस ने सभी 3 आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार कर मामला CBI को सौंपा। जिस फुर्ती से CBI ने जांच शुरू की वो ये बताता है कि दिल्ली सत्ता के गलियारों में घंटियां कितनी जोरों से बजी। घटना के दिन ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ट्वीट किया, संत समाज की अनेक धाराओं को आपस में जोड़ने में श्री नरेंद्र गिरी जी ने बड़ी भूमिका निभाई। ओम शांति। आनंद गिरी पर तो तुरंत ही CBI की गाज गिरी। तुमने महंत जी को ब्लैकमेल क्यों किया? क्या था उस वीडियो में? मैं निर्दोष हूँ, निर्दोष हूँ। बताओ तुमने उनकी हत्या क्यों की? नहीं। सह आरोपी संदीप तिवारी ने महंत के साथ संबंधों में तनाव की बात कबूल करी। महंत जी ने मेरे पिता को बड़े हनुमान मंदिर के प्रधान पुजारी के पद से हटा दिया और वहाँ मेरे भाई की फूल की दुकान भी बंद करवा दी। भले ही नरेंद्र गिरी ने उन्हें नियुक्त किया था, फिर भी उन्होंने अपना पाला बदला, शायद ये सोचकर कि नई पीढ़ी का साथ देने में ही समझदारी है। कुल मिलाकर 170 लोगों से पूछताछ की गई, जिनमें मौजूद हैं स्थानीय लड्डू माफिया और एक बिल्डर जिन पर महंत का लाखों का पैसा बकाया है, मठ के 2 रसोइये जो महंत की मृत्यु के बाद 2 दिन तक गायब रहे, और उनके कॉल रिकॉर्ड से हाल ही में संपर्क किए गए सारे लोग। CBI ने फिर आनंद गिरी की आवाज के नमूनों को ब्लैकमेलिंग फोन कॉल के साथ मिलाकर देखा। महंत की वसीयत, डायरी, मठ के CCTV कैमरे और उनके नाम से बनाए गए और फिर हटा दिए गए फर्जी ट्विटर अकाउंट की जांच के बाद CBI की चार्जशीट में आत्महत्या और आपराधिक साजिश को मौत का कारण बताया गया। महंत नरेंद्र गिरी की आस्था की यात्रा निरंजनी अखाड़े के महंत दिव्यानंद गिरी के चरणों में 22 वर्ष की आयु में संन्यास लेने के बाद शुरू हुई। 1961 में राजेंद्र सिंह के नाम से प्रयागराज के बीबीपुर गांव में जन्मे। उन्होंने दीक्षा के बाद अपना नाम परंपरा अनुसार बदल दिया। अपने गुरु की मृत्यु के बाद उन्होंने अखाड़े की बाघम्बरी मठ की जिम्मेदारी उठाई, शहर के बड़े हनुमान मंदिर के मुख्य पुजारी बने और ABAP के अध्यक्ष भी। इतनी शक्ति होने के बावजूद आनंद गिरी उनकी प्रतिष्ठा पर वार करने लगे। भले ही वो महंती थे जिसने उस 15 वर्षीय आनंद को हरिद्वार के एक आश्रम से लेकर अपना छात्र बनाया और उसे कई सारे पाठ के साथ भाषण देने और कहानी सुनाने की कला सिखाई, जो एक सफल महंत बनने के लिए जरूरी है। युवा आनंद को हूबहू अपने नक्शे कदम पर चलाया।
उन्हीं मठों और मंदिरों का दूसरा प्रभारी बनाकर, जहां से वे खुद उभरे थे, और साथ ही अखाड़े का प्रशासक भी। मगर आनंद 21वीं शताब्दी के युवा महंत है। उसे रंगीले अंदाज से जीवन जीना पसंद था, जिसे वे बिना किसी हिचकिचाहट के अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भी पोस्ट करते रहे। कहा जाता है कि अंग्रेजी में कुशलता उन्होंने इसलिए हासिल करी ताकि उसे विदेश यात्रा करके योग शिविर स्थापित करने का अवसर मिले, जो कि वो अपने पद के कारण भारत में बड़े शक्तिशाली थे। ऑस्ट्रेलिया में वे केवल एक साधारण व्यक्ति था, जिसका उसे 2019 में पता चला, जब सिडनी पुलिस ने उसे एक प्रार्थना सभा के दौरान 2 महिला भक्तों से छेड़छाड़ के आरोप में गिरफ्तार किया। एक घटना जिसने महंत की नजरों में उन सभी सिद्धांतों को मिट्टी में मिला दिया जिससे वो लड़ रहे थे। उन्होंने खुद आसाराम बापू और राम रहीम जैसे धोखेबाज संतों के खिलाफ आवाज उठाई थी, जिन्होंने अपने भक्तों का बलात्कार किया था। जैसे जैसे निराश महंत ने उससे उसकी सत्ता की शक्तियां छीनना शुरू की, आनंद की स्थिति डगमगाने लगी। अपना दबदबा बढ़ाने के लिए आनंद ने योगी आदित्यनाथ, वेंकैया नायडू और पूर्व सेना जनरल से राजनेता बने वीके सिंह से मुलाकात कर फेसबुक पर तस्वीरें डाली। महंत ने पलटवार करते हुए बलबीर गिरी को अपना उत्तराधिकारी बनाकर उसे बाघमबरी मठ का अगला पीठाधीश्वर यानी प्रधान बनाने का निर्णय लिया। अपनी 2011 की वसीयत बदलते हुए आनंद के नाम को वहां से हटा दिया। अपमानित हुए आनंद ने महंत की छवि को मिट्टी पलीत करने के लिए सोशल मीडिया कैंपेन चलाया। जैसे समझो वो संत